हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और मैं हूं डॉक्टर फैसल, आपका अपना पुराना प्यारा डॉक्टर। आज का जो वीडियो है वो बहुत ख़ास होने वाला है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनको मानसिक समस्याएं रहती हैं, जिनके परिवार में मानसिक समस्याएं हैं। देखिए, आज का वीडियो ये कहता है कि फीलिंग्स जो हैं, देखिए हमारे अंदर और एनिमल्स के अंदर क्या फ़र्क है कि हम अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स अपनी फीलिंग का इजहार एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, पूरी तरह से नहीं कर सकते। थोड़ा फ़र्क है दोनों में। एनिमल्स भी इजहार करते हैं अपनी फीलिंग्स का, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक कर सकते हैं, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। मगर इस बात का मुझे बहुत दुख है कि हमारा समाज आज ऐसा हो गया है कि हम अपनी फीलिंग का इजहार नहीं कर पाते। हम अपनी फीलिंग्स दिल में दबाए दबाए दुनिया से चले जाते हैं, और जब जिस वक्त हम दुनिया से जा रहे होते हैं उस वक्त हमें इस चीज़ का पछतावा होता है कि हमने अपनी फीलिंग का इजहार क्यों नहीं किया। रिसर्च ये कहती है कि मरते समय इंसान जिस बात का सबसे ज़्यादा पछतावा करेगा वो ये होगी कि उसने अपनी फीलिंग का इजहार क्यों नहीं किया। तो चलिए आज बताता हूँ उसके क्या फ़ायदे हैं और फीलिंग का इजहार किस तरह से कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए इस चीज़ को लेकर। देखिए, ऐसा है कि फीलिंग्स एक यूनिक गिफ्ट है जो ईश्वर ने हमको दिया है, जो अल्लाह ने हमको दिया है। और सिर्फ हमारे समाज में ये कमी है, बाकी हम विदेशों की हम हर चीज़ में बुराई करते हैं, लेकिन विदेशों में एक चीज़ हमसे अच्छी है कि वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं। उनके पास एक तरीका है अपनी फीलिंग्स का इजहार करने का, उस तरीके से वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को दिल में दबा कर रखते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में दिन पर दिन मानसिक समस्याएं, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं। अब सीन क्या है हमारे यहाँ, अगर ईश्वर ना करे किसी के यहाँ किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो वो भी खुल कर रो नहीं सकता, अकेले कोने में जाकर रो लेगा। और कोई आएगा तो पूछेगा, अरे नहीं कुछ नहीं यार, मेरे ज़रा सा वो आंखों में कुछ कचरा पड़ गया था। क्यों नहीं रोएगा? प्रेशर इतना है। अरे अगर किसी को रोते हुए देख लोगे तो कहोगे, सोसाइटी कहती है अरे कैसा पागल की तरह दहाड़े मार मार के रो रहा था, जैसे हमारे घर में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हम तो बिल्कुल भी नहीं रोए, इसको देखो एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग या एक्टिंग कर रही है एक्टिंग। क्या करे आदमी, मजबूर हो जाता है। किसी के यहाँ कोई अगर खुशी की बात होती है तो खुल के हंस नहीं सकता, उसका इजहार नहीं कर सकता। हंसेगा तो लोग कहेंगे ओहो भाई साहब क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं आज तो। या फिर आपस में फुसफुसाहट शुरू हो जाएगी, उसकी बुराइयां शुरू हो जाएंगी। ये कहा जाएगा हाँ ये तो हंसेंगे ही भैया, और क्या हम हंसेंगे, और भैया ये तो ऐसे हंस रहे हैं कि ये तो हर चीज़ से बेपरवाह हैं। और बहुत से लोग कहेंगे पागल है पागल, लोग कैसे हंस रहा है दांत फाड़ फाड़ के, या हंस रही है। तो क्या है, प्रेशर इतना है कि खुशी में हम खुश नहीं रह सकते और दुख में हम दुखी नहीं हो सकते। और दूसरी चीज़ हमारे यहाँ क्या है, हम लोग अपने फैमिली मेम्बर से भी अपनी फीलिंग का इजहार नहीं कर सकते। हमारे समाज में कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया है, पता नहीं क्यों। मतलब मैं एक कॉमन सी बात बता रहा हूँ कि अपनी फैमिली में अपने बच्चों को, मतलब बच्चों पर तो ख़ास तौर से इतना प्रेशर रहता है इस चीज़ का कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब बेटा या बेटी फादर या मदर के आगे कुछ नहीं बोल सकती। अगर वो कह रहे हैं हाँ ये चीज़ ऐसा है तो वो पत्थर की लकीर है। पत्थर तो खैर पुराना हो गया, अब तो प्लेटिनम हमको पता है सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, तो मैं कहूँगा प्लेटिनम की लकीर है, नहीं बदल सकती। जैसे फॉर एग्जांपल किसी लड़के को कोई लड़की पसंद है, या किसी लड़के को या किसी लड़की को कोई लड़का पसंद है, तो भी क्या होगा, नहीं भाई जहाँ पापा मम्मी कहेंगे मैं वहीं शादी करूँगा या करूँगी। इसको क्या माना जाता है हमारे यहाँ, भाई शराफत, आइडियोलॉजी, जबकि वो दबी हुई फीलिंग्स हमेशा इंसान को परेशान करती रहती हैं। इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन है कि अपनी फीलिंग्स के बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, उनसे साफ बताएं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हर चीज़ में प्रेशर, जूता डंडा धमकी, कि अरे अगर पापा ने सुन लिया तो सुसाइड कर लेंगे, अगर पापा ने सुन लिया या तुम्हें मार देंगे या खुद मर जाएंगे, अगर मम्मी ने सुन लिया तो घर छोड़ के चली जाएगी, ऐसे मत बोलना उनसे। आखिर मेरे समझ में नहीं आता कि इस तरह का प्रेशर क्यों मेंटेन किया जाता है। सिर्फ लव अफेयर्स को नहीं कह रहा, किसी भी बारे में पापा कह रहे हैं नहीं बेटा इंजीनियर बनेगा तो इंजीनियर ही बनेगा, बेटा ये नहीं कह सकता नहीं पापा मुझे डॉक्टर बनना है। बेटी को एयर होस्टेस बनना है, नहीं हमारे खानदान में कोई एयर होस्टेस नहीं बनी, तुम एयर होस्टेस नहीं बन सकती, तुम्हें टीचर बनना है। क्या है ये सब, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल नॉनसेंस, दिस इज ऑल नॉनसेंस, सब बकवास है। एक छोटा बच्चा अपनी जब हम छोटे होते हैं, हम सब बचपन से गुजरे हैं, छोटे बच्चे रहे हैं,
एक छोटा बच्चा जब ये कह सकता है कि मुझे किसकी गोद में आना है, किसकी गोद में नहीं आना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, आपने देखा होगा कोई छोटे बच्चे को जिसकी गोद में नहीं जाना होता है वो रो के मना करता है, जो उसे नहीं खाना होता है उसको वो नहीं खाता, तब भी तो हम उसकी बात मानते हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर समाज और पेरेंट्स का प्रेशर बढ़ जाता है, वो चाहकर भी अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पाता। विदेशों में फीलिंग्स का इजहार करने की पूरी आज़ादी है। कोई हस्बैंड है अपनी वाइफ से ऑफिस जाएगा तो बोलेगा आई लव यू, फ्लाइंग किस दे के जाएगा। कोई वाइफ है वो हॉस्पिटल ऑफिस जाएगी या जॉब पर जाएगी या कहीं बाहर जाएगी, अपने हस्बैंड को 10 बार बीच में आई लव यू बोलेगी। बेटा आएगा घर पे काम करके तो पापा मम्मी बोलेंगे आई मिस यू बेटा, आई लव यू बेटा। लेकिन हमारे यहाँ आ गए हे, हाँ ठीक है आ गए हे। क्या है ये? नॉनसेंस, ऑल नॉनसेंस। और यही वजह है कि आज हमारे समाज में, सोसाइटी में दिमागी प्रॉब्लम, दिमागी समस्याएं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेशन, ओसीडी सब कुछ बढ़ता जा रहा है। ये गुस्सा ही तो तरह तरह के क्राइम को जन्म देता है। जो फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर दिलों में बैठा हुआ है, जो भावनाएं हमारे अंदर में दबी हुई हैं, उनको ही तो हम निकाल नहीं पाते हैं। और इसका एक कारण और भी है कि हमें ना कहना नहीं आता, हम ना कहना ही भूल गए। पड़ोसी ने गैस का सिलेंडर मांग लिया, अपने घर में गैस का सिलेंडर नहीं है, फिर भी कहेंगे हे भाई साहब ले जाइए, अरे आप ही का है हे। देखिए, शिष्टाचार एक अपनी जगह अलग है, आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप बिल्कुल दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा कि मत दीजिए, लेकिन ना भी करना सीखिए। आप उसको समझाइए कि भाई साहब मेरे पास एक ही है, मैं नहीं दे सकता, आप प्लीज़ कहीं और से अरेंज कर दीजिए। हालत हमारे समाज की ये है कि चाहे कर्जा लेके देना पड़ जाए, अगर किसी ने घर पे आके पैसे मांग लिए, अरे साहब हमारे खानदान में कोई दरवाजे से आया तो कभी खाली नहीं गया, हमने उसको पैसा दिया, उधार ले लेके भाई साहब पैसा दे रहे हैं। बताइए क्या है ये? बिल्कुल इन सारी बातों को दिल से निकाल दीजिए, खुलकर कहिए। किसी कोई बात बुरी लगती है उससे खुलकर कहिए। किसी से नफरत है, किसी इंसान से नहीं, उसकी बुरी आदतों से नफरत कीजिए, बुरी आदतों से, इंसान से नहीं। तो खुलकर कहिए उसको कि मुझे तुम्हारी इस आदत से नफरत है भाई, बाकी तुम बहुत अच्छे इंसान हो। किसी को तुम चाहते हो, किसी को पसंद करते हो, तो उससे बिल्कुल कहो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सोसाइटी में आप वल्गैरिटी फैलाएं। अगर कोई ऐसा दिलफेक आशिक या आशिका है जो हर एक से कहता है या कहती है कि कोई लड़का देख लिया आई लव यू, लड़की देख ली आई लव यू, मैं उस चीज़ को नहीं कह रहा। वो तो हार्मोनल इम्बेलेंस होता है दिमाग में, तो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जायज़ तरीके से आप जो कहना चाहते हैं खुलकर कहिए, अपनी फीलिंग्स का खुलकर इजहार कीजिए, फिर देखिए आपके मन को कितनी शांति मिलेगी। और सभी अपने बुजुर्गों से, पेरेंट्स से मैं अपील करूँगा कि अपने बच्चों को समझिए। अगर वो आपसे कोई बात डिस्कस करते हैं तो उनकी बात सुनिए, वो क्या कहना चाहते हैं उसको समझिए। उनके अंदर का ऑब्सेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आप ही दूर कर सकते हैं, आप ही सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। कहने में तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, और इसी रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल बिल्कुल फ्री है, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि ऐसे ही उपयोगी वीडियोस बनाऊँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अपनी फीलिंग्स का इजहार करते रहिए।